Hello dear students, welcome to this e-learning class. Today we will discuss about Karshia and Balsos जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो कुपोषण जन्य विकार हैं, जिसमें कि 4 विकारों के नाम उसमें लिखे हैं: कार्श्य, फक, बालसोस और पारिगर्भिक। इसमें जो दो विकार हैं कार्श्य और बालसोस, उनका डिस्कशन आज करेंगे हम। उसके बाद जो 2 बचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंट करेंगे। तो कार्श्य बेसिकली जो कार्श्य का डिस्क्रिप्शन आता है संहिताओं में, अगर देखें तो कार्श्य सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ है चरक संहिता में अष्टनिंदनीय पुरुष में। तो अष्टनिंदनीय पुरुष में जो है कार्श्य को एक निंदनीय पुरुष माना है चरक ने, एक निंदनीय शरीर माना है, जहाँ अति ह्रस्व, अति दीर्घ और अति स्थूल, अति कृश की बात की है। तो वहाँ कार्श्य का डिस्क्रिप्शन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 21 में जो है दिया है अष्टनिंदनीय पुरुष में। उसी तरीके से अगर सुश्रुत का देखें तो आचार्य सुश्रुत ने जो है धातु क्षय, धातु वृद्धि जहाँ वर्णित की है, जो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम वाला चैप्टर है, सूत्र स्थान 15। तो वहाँ पे स्थौल्य और कार्श्य दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन आचार्य सुश्रुत ने वहाँ पे किया है। और अगर ट्रीटमेंट की या बच्चों में कार्श्य की बात करें तो बच्चों में कार्श्य ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट बालकों में शोष या बालकों का जो कृष्णता है उससे रिलेटेड 3 डिसऑर्डर्स की डिस्क्रिप्शन अलग अलग संहिताओं में आई है। जैसे काश्यप संहिता में जो है एक फक रोग आया है, जबकि अष्टांग हृदय में बाल शोष और अष्टांग संग्रह में पारिगर्भिक का वर्णन आया है। और योग रत्नाकर में बालकों में कृष्णता या कार्श्य होने पे चिकित्सा का वर्णन है। कार्श्य रोग का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट कृष बालकों की चिकित्सा के लिए कुछ योग जो है योग रत्नाकर ने डिस्क्राइब किए हैं। तो इन सारी चीजों का आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, खासकर कार्श्य और बालसोस के बारे में। इसके बाद निदान की बात करते हैं। तो निदान में जो है वो सारे निदान जो शरीर में रुक्षता उत्पन्न करते हैं या जो बात की वृद्धि करते हैं या धातु का क्षय करते हैं, चाहे वो आहार है चाहे वो विहार है, वो सारे निदान जो है कृष्णता उत्पन्न करेंगे, जो धातु क्षय कॉज करेगा, जो बात वृद्धि करेगा। तो आचार्य चरक ने बोला रुक्ष पान करना या लंघन करना, खाना नहीं खाना है, अल्प मात्रा में खाना खाना, प्रमितासन हो गया, क्रिया योग मतलब व्यायाम ज्यादा करना या संशोधन का ज्यादा करवाना या शोक का ज्यादा होना, निद्रा विनिग्रह है या वेग विनिग्रह है कि निद्रा रात्रि जागरण करना, निद्रा के वेग को जो है उसको कंट्रोल करना, नींद नहीं लेना, या फिर रुक्ष शरीर में जो है उद्वर्तन करना, स्नानस्य अभ्यास की जो है बिना उद्वर्तन के स्नान करना, या प्राकृतिक रूप से जो है कईयों का रहता है कि प्रकृति से ही वो कृष होते हैं, जरा बुढ़ापे में कृषता होना, विकार अनुशय की बहुत सारी बीमारियों के कारण जो है कृषता होना, या जो ज्यादा क्रोध करते हैं, वो ये सारी चीजें जो है दे कुर्वंती अति कृशम नरम, ये सारी चीजें जो है नर को आदमी को कृष कर देती हैं। इसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी कुछ निदानों का वर्णन किया है। लगभग वैसे ही निदान है जैसे बातलाहार सेविनों की, जो बातलाहार ज्यादा खाते हैं, जो लघु रुक्ष और इस तरीके के आहारों का सेवन करेंगे। अति व्यायाम व्यवाय, ज्यादा व्यायाम करना, व्यवाय ज्यादा करना, अत्यधिक अध्ययन करना, भय शोक जिसको ज्यादा हो, ध्यान, रात्रि जागरण ज्यादा करता है जो रात में नहीं सोता है, या पिपाशा क्षुध का वेग का धारण करता है, पिपाशा क्षुध ज्यादा जिसको जो ज्यादा उसको कंट्रोल करता है, टाइम से खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है, तो या क्षय द्रव्यों का ज्यादा उपयोग करता है, अल्पशन कम खाना खाता है, इन सभी कारणों से क्या होगा, उपशोषित हो रस धातु, इन सभी कारणों से रस धातु का शोषण होगा, रस धातु जो है सूखेगी और उससे क्रम से ही जो है क्या होगा, धातु क्षय होता है, क्योंकि रस धातु ही अगली धातुओं का प्रीणन करता है। तो प्रणति तस्मात अतिकार्ष्यम भवति सो अतिकृश, उस कारण से जो है अगली धातुओं का प्रीणन नहीं होगा, उनका पोषण नहीं होगा, तो धीरे धीरे सारी धातुओं के क्षय से कृश हो जाएगा और उसको कुछ लक्षण जो है आएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
स्पेसिफिक निदान बच्चों में अगर कोई डिस्क्राइब किया है तो स्तन्य दुष्टि में बोला गया है, आचार्य चरक ने भी बोला है। और जो माधव निदान देखोगे तो उसमें भी बातज जो स्तन्य दुष्टि है उसमें बताया गया है कि उसको पीने वाले बालक जो बात दुष्ट स्तन्य है उसको पीने वाले बालक जो है कृष होते हैं। तो विरसम बात संश्लिष्टम कृषि भवती तत्पिबन न च अस्य स्वद्यते क्षीरम कृच्छ्रेण च विवर्धते। तो उसका जो है पोषण नहीं होता, उसका शरीर बनता नहीं है और धीरे धीरे कृश हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शोष हो जाता है, उसको पतला हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक जो है उस पर्टिकुलर एज में जब माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमन है क्षीरप या क्षीरान्नाद अवस्था में, तो उसके लिए जो है पर्टिकुलरली एक निदान हम मान सकते हैं जो आयुर्वेद में ही वर्णित है कि बात दुष्ट स्तन्य या विरस स्तन्य जो है शोष कर सकता है, कृशता ला सकता है बच्चों में। लक्षण जो बताए हैं कृष पुरुष के, जो लक्षण बताए हैं उसमें बहुत पेक्यूलियर बताया है जो जो देखने को मिलता है, जिसका कुछ वर्णन जो आचार्य काश्यप ने फकरोग में भी बोला है। तो यहाँ पे बोला उसने शुष्क स्फिक, जिसके जो पटक्स हैं वो शुष्क हो गए हैं, उनका फैट गल गया है, खत्म हो गया। उदर ग्रीवा, या फिर उदर और ग्रीवा जो है पेट और गर्दन की फैट भी खत्म हो गई है, शुष्क हो गए हैं वो। धमनी जाल संततः, सबक्यूटेनियस फैट खत्म होने से जो है धमनियाँ या बेसिकली जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट देखने को जिनमें लगेंगी। त्वक अस्थि शेषो, जिसमें बचा ही सिर्फ त्वचा और अस्थि बची है, फैट खत्म हो गया है, उसको अतिकृष बोला गया है। और उसमें जो है जो पर्व हैं, जो छोटे जोड़ हैं वो स्थूल दिखेंगे, वो हड्डियां ज्यादा बड़ी बड़ी दिखेंगी, इस कारण से जो है स्थूल पर्व नरोमत। तो अतिकृष के लिए लक्षण क्या बताया उसने? आचार्य चरक ने बताया है कि शुष्क स्फिग उदर ग्रीवा धमनी जाल संतत त्वक अस्थि शेषो अतिकृश स्थूल पर्व नरामर मत। कुछ उपद्रव बताया कि कृष व्यक्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी आगे, कॉम्प्लिकेशंस, या उसको क्या क्या रोग हो सकते हैं और किन रोगों के कारण जो उसको प्रॉब्लम आगे होती है या डेथ उसकी होती है तो किन रोगों के कारण होती है। तो वो बोलता है कि कृष कृष आदमी जो है ना तो व्यायाम सहन कर पाता है, ना ही भूख या पिपासा के वेग को, या ना ही तीक्ष्ण औषधियां हैं उनके वेग को भी जो है वो सहन नहीं करता है। कृषो न सहते तद बदती शीत उष्ण मैथुनम। तो शीत या उष्ण इन्वायरमेंट या मैथुन को सहन जो है कृषि व्यक्ति नहीं कर पाता है, वो इसके लिए समर्थ नहीं होता है। तो माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है कि वहाँ पे माल न्यूट्रिशन वाला जो है ना व्यायाम कर पाएगा, ना उष्ण शीत इन्वायरमेंट को जो है कंट्रोल कर पाएगा। उसके जो फैट है जो इंसुलेशन का काम करती है सबक्यूटेनियस फैट, अगर वही नहीं है तो आप जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, और इस कारण से जो है आप गर्मी में आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, सर्दी में आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी। और जो रोग उसको एज ए कॉम्प्लिकेशन होंगे उसमें कुछ नाम जो चरक सूत्र में पेक्युलियर हैं कि दोनों ने लगभग सेम रोगों का वर्णन किया हुआ है कि उसको प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर, इस तरह के जो है रोग उसको होंगे। कृषम प्राय अभिधावंती रोगा ग्रहणीगता। और सबसे मेन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बोला ना, ग्रहणीगत रोग। तो मतलब जो जो भी माल एब्जॉर्प्शन है, ग्रहणी की फंक्शनल जो कैपेबिलिटी है, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी वो इन्वॉल्व रहेगी, तो उसके कारण क्रिस्ता या क्रिस्ता के कारण ग्रहणी की इन्वॉल्वमेंट, दोनों चीजें हो सकती हैं। यूजुअली देखा जाता है कि जो माल एब्जॉर्प्शन वाले होंगे दे आर यूजुअली हैविंग पुअर वेट गेन या दे आर कृष। तो ग्रहणी की प्रॉब्लम्स जो हैं कृष व्यक्ति में अक्सर देखी जाएंगी, और जो जो भी बाकी चीजें दी हैं यूजुअली either they are infective or they are due to poor nutrition। तो कास, क्षय इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं, श्वास एनीमिया के कारण उसको हो सकता है। तो इस तरीके से जो है उसको ये बाकी रोग देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही सुश्रुत ने बोला है कि वो जो है शीत उष्ण को जो है नहीं सहन कर पाता है, और इसी तरीके से जो है उसको बात मतलब बात वर्षा इस तरह के जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनको, या भार आदेनेशु
आदान काल को असहिष्णु होता है, आदान काल में जो है वो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम उसको होती है। बात रोग प्राय अल्प प्राण, उसको अक्सर बात रोग होते हैं, उसके अल्प प्राण होते हैं, जल्दी वो थक जाता है, जल्दी सांस फूल जाती है। क्रियासु भवति, तो अल्प प्राण क्रियासु भवति, कुछ भी करने पे उसको जो अल्प प्राण, उसको लगता है सांस फूल रही है, प्राण निकल रहे हैं। और उसको कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन बताए, जैसे आचार्य चरक ने बताई, वैसे ही इन्होंने सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब किए। श्वास कास शोष प्लीहा उदर अग्निसाद गुल्म रक्तपित्त, यहाँ रक्तपित्त अलग से आया, नहीं तो लगभग वही है जो आचार्य चरक ने बताया। नाम अन्यतम असाध्य मरणम उपपायति सर्वेव च अस्य रोगा बलवंतो भवन्ति अल्प प्राणत्वात्। तो और भी जो कोई रोग होते हैं वो उसको ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि उसके प्राण ऐसे ही अल्प हैं। तो लक्षणों के बाद ये उपद्रव हैं, और उसके बाद हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में जो प्रिंसिपल है, चिकित्सा सिद्धांत है, वो बोला गया है स्थौल्य में बोला गया गुरु च अपतर्पणम, अग्नि तीव्र होती है तो गुरु आहार देना। यहाँ अग्नि जो है मंद है, कृषाणाम ग्रहणार्थम च लघु संतर्पणम च, तो लघु द्रव्य देना है बट जो संतर्पण हो, क्योंकि अग्नि जो है यहाँ पे मंद है, वहां पे ग्रहणीगता रोग है, अग्निसात बोला सुश्रुत ने, तो यहाँ पे लघु आहार जो पाचन में जो है ज्यादा भारी ना हो उसको दें, और जो संतर्पण का कार्य भी करता है, जो धातु पोषक है, उस तरीके के आहार का हम जो है यूज करें, या उस तरीके की चिकित्सा हम जो करें। तो ड्रग्स की बात करें, फिर मेन जो है कृष हो या स्थूल हो, वो आहार और विहार से मैनेज होने वाले डिसऑर्डर हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर टाइप में है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, तो वहाँ पे खान पान आहार विहार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्रग्स से। बट सबसे पहले हम चिकित्सा की बात में ड्रग की बात करते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर द्रव्यों का या पर्टिकुलर जिसको बोले ग्रुप ऑफ ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन जो है संहिता में मिलता है। जैसे बोले हैं रसायना नाम वृष्याणाम, तो रसायन तो है ही यूज कि यहाँ धातु क्षय हो रहा है, और रसायन है ही लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादि नाम धातु नाम रसादि नाम रसायनम, तो रसादि धातुओं को जो जो बना है वही रसायन है। तो रसायन जितने भी रसायन है वो सारे कार्य में उपयोगी होंगे। वृष्य द्रव्य जितने भी हैं वो सारे एनाबॉलिक एजेंट्स होते हैं, वो वेट प्रमोट कराते हैं। योगान उपसेवनम, तो रसायन और विषय योगों का उपसेवन करना है। हत्वाति कार्श्यम आदत्य निर्णाम उपचयम परम, तो इनसे जो है कृष पुरुषों की कृष्णता कम होके उनमें शरीर में वेट गेन होने लगता है, उपचय होने लगता है। तो वैसे ही जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि उनका परिहरण, इस कार्य का परिहरण कैसे करना है, तो उन्होंने कुछ द्रव्यों की बात करी है, जैसे पयस्या है, अश्वगंधा है, दे आर वृष्य द्रव्य है ना। बिदारी गंधा है, स्थावरी है, बलाति बला, नागबला, मधुराण मधुराण मधुराणाम अन्यसाम च औषधि नाम उपयोग क्षीर दधिकृत मांस। तो कुछ जो है उसके बाद उन्होंने ये कुछ ड्रग्स के नाम बता दिए जो एनाबॉलिक हैं, जो मधुर द्रव्य हैं, जो शीत वीर्य हैं, उनको बताया। जरूर नहीं है शीत वीर्य ही है सारे, जैसे अश्वगंधा उष्ण वीर्य है। तो उन द्रव्यों को का यूज बताया कृषि में, और साथ में खान पान में जो आचार्य चरक में बताया वैसे ही सुश्रुत ने बताया कि उसको क्षीर दधिकृत मांस शाली षष्टिक या गोधूम इनका देना, इनका यूज करना है आहार में। और बिहार में जो है दिवास्वप्न ब्रह्मचर्य व्यायाम गृहण बस्ती उपयोग जो है करना है आपने। तो आचार्य चरक ने और क्लियरिफाई किया है कि क्या खान पान देना है, तो बोल रहे हैं नवन नव मध्य ग्राम्य अनुप औदक रसहा, जो है जो मांस भी देना है तो जो है कफ प्रधान देना है, जैसे ग्राम्य अनूप और औदक जो कफ कफ को बढ़ाने वाले मांस रस हैं उनको देना है। संस्कृतानी च मांसानी दधी सर्पी पयांसी, और जो है दूध वाली चीजें दही घी और दूध जो है देना है। इक्ष्वह शाल्यो मासा, मांस की दाल है, शाली है, गोधूम है, गुड़ वैकृत है। बस्त्य स्निग्धम स्निग्ध मधुर तैल अभ्यंग
च सर्वदा। तो तैल अभ्यंग हमेशा ही करना है उसको, और ये सारे जो आहार हैं वो सारी चीजें जो है करनी है, जिससे कि उसका वेट प्रमोट हो सके। वैसे ही बिहार में पथ्य विहार उन्होंने बोला कि नींद खूब ले, स्वपन करे, हर्ष, खुश रहे हमेशा, सुख सैया, मनसो निवृत्ति ही। सुख कर सैया पे जो है वो हर्ष से सोए, आराम से सोए। देन मनसो निवृत्ति सम, तो मन ज्यादा चंचल ना रहे। जिसका मन ज्यादा चंचल है, जो शोक क्रोध भय से ग्रसित है, उनको जो है मोटापा नहीं आता, वो हमेशा कृश रहते हैं। तो मन से निवृत्त होना पड़ेगा, आपको मस्त रहना पड़ेगा। और किस चीज का समन करना है? चिंता का समन करना चाहिए। व्यवाय व्यायाम विराम, ना व्यवाय करें ना व्यायाम करें। प्रिय दर्शनम, की अच्छी अच्छी चीजों को देखे। स्निग्धम उद्वर्तनम स्नानम, स्निग्ध उन्होंने बोला रुक्ष उद्वर्तन और स्नान नहीं करना है। रुक्ष स्नान जैसे बहुत ज्यादा उष्ण जल का स्नान रुक्ष कहलाता है, तो वो चीजें नहीं करनी है। गंधमाल्य निषेवणम, गंधमाला का निषेवन करना है, उनको पहनना है। शुक्लम बासुर, वस्त्रों का भी कलर बता दिए कि श्वेत वस्त्र करने, यथा कालम दोषाणाम अपसेचनम, अगर जरूरी होता है तो काल के अनुसार जो है संशोधन भी करना है, जरूरी जब जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अचिंतनात् च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च, कि जो कार्य दिए हैं उनको, उनके प्रति ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा चिंतन नहीं करना है, और हमेशा ही जो है संतर्पण द्रव्यों का उपयोग करना है। ध्रुवम संतर्पणेन च स्वपन प्रसंगात च, सोए रहने से नरो बराह ई पुष्यति, तो नर जो है इन 3 चीजों से ब्रा के समान पोषित हो जाता है, अगर इस तरीके का जो करता है। तो ये तो इन जनरल गाइडलाइंस हो गई, पथ्य अपथ्य हो गया, आहार विहार हो गया, कुछ ड्रग्स की बात हो गई। बट जो पीडियाट्रिक में स्पेसिफिक योग, खासकर योग रत्नाकर, जितने भी अब हम योगों की बात करेंगे वो सारे योग रत्नाकर के हैं। तो योग रत्नाकर में जो कुछ स्पेसिफिक योग दिए हैं, जैसे बिदारी कंद आदि चूर्ण बोला उन्होंने कि आप बिदारी कंद लें, गेहूं ले या चूर्ण ले, इन सबको जो है घृत में भून ले या घृत प्लुत करें, इसमें घी मिक्स करके खादियत अनु क्षीरम श्रितम समधुसरक्रम, तो उसके बाद जो है इस खाने के बाद आपने श्रित शीत क्षीर लेना है, दूध पिलाना है, और दूध में मिलाना क्या है? मधु और शर्करा। तो ये बिदारी कंद आदि चूर्ण, बिदारी कंद जो है बहुत अच्छा वेट प्रमोटर है, और इसमें आपने जो है स्टार्च और प्रोटीन के लिए गेहूं और यब का चूर्ण भी साथ में मिक्स किया है। वैसे अश्वगंधा का जो पहला अच्छा डिस्क्रिप्शन है वो इसमें आया, अश्वगंधा घृत योग रत्नाकर में बोलते हैं, पाद कल के अश्वगंधाया क्षीर गुणित पचेत घृतम देयम कुमाराणाम पुष्टि कृत बलवर्धनम, तो पुष्टिकृत जो है घृत बोला अश्वगंधा घृत को। इसी तरह की ऐसे जो है उन्होंने 4 स्वर्ण योग दिए हैं कि स्वर्ण का योग आपने बच्चों में कुमाराणाम बपु मेधा बल पुष्टिकरा समृता, कि बच्चों में बल पुष्टिकर कुछ योग बताए हैं, जो कि आधे आधे श्लोक से बताए हैं, जिसमें सोना जो है कॉमन है, इसलिए स्वर्ण योग बोला गया है। तो पहले में उन्होंने बोला है सुवर्णम सुकृतम चूर्णम कुष्ठम मधु घृत बचा, तो सोने के साथ जो है कुष्ठ और वचा का चूर्ण जो है मधुघृत मिक्स करके आपने लेना है। वैसे ही दूसरे में बोला है सकांचनम मधुसर्पी शंख पुष्पी और मत्स्य अक्ष, तो यहाँ पे कुष्ठ और वचा के साथ बोला, यहाँ पे आपने मत्स्य अक्षी और शंख पुष्पी के साथ सोने का चूर्ण बताया। थर्ड में जो है फिर से उन्होंने बचा और अर्क पुष्पी के साथ सोने का चूर्ण बताया, और फोर्थ में जो है कैडरिया और श्वेत दुर्वा के साथ, और अनुपान हर जगह जो घृत और मधु डिस्क्राइब्ड है। तो सोने स्वर्ण चूर्ण या स्वर्ण बसम का जो है 2-2 ड्रग्स के साथ उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसको लेके हम जो है मेधा को भी बढ़ा सकते हैं, बल और पुष्टिकारक भी होगा। वैसे ही एक तेल का डिस्क्रिप्शन है, लाक्षादि तेल, जो कि अष्टांग हृदय में भी आगे हम बात करेंगे, बालसोच में भी आया है लाक्षादि तेल। तो वहाँ पे लाक्षा रस और मस्तु से सिद्ध किया, और कुछ द्रव्यों का जो कल्क है उनसे सिद्ध करके जो है एक तेल का डिस्क्रिप्शन है, उसको लाक्षादि तेल बोला है। उस लाक्षादि तेल के अभ्यंग से
जो है ये ज्वर खत्म हो जाएंगे। रक्षोघनम आचार्य भागवत ने जो अष्टांग हृदय में डिस्क्राइब किया लक्षादि तेलम, वो सेम यही है। और उसमें जो उन्होंने रक्षोघनम बर्ड के साथ क्या दिया है, उन्माद अपस्मार को खत्म करने वाला इसको बोला है। बलवरण कर है शिशुओं में, तो शिशुओं के लिए स्पेसिफिक जो है लाक्षादि तेल दिया है। और इसी से जो है वो लाल तेल सुना होगा, तो वो लगभग यही थोड़ा सा मेल करता है, उसी से चुराया हुआ लगता है। देन बालसोश। अब एक कार्शे का डिस्क्रिप्शन था। कार्शे यूजुअली जो है बर्डों में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, बच्चों में उसका स्पेसिफिक निदान जो है सिर्फ विरस दुग्ध बोलते हैं, या बात दुष्ट दुग्ध जो है स्तन्य जो है बोला गया है। जो मेन बच्चों में क्रिस्ता रिलेटेड डिसऑर्डर है, शोस रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो तीन ही है, जिसमें आज एक हम बालसोस की बात करेंगे, बाकी दो की नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो बालसोस बेसिकली जो है, बालसोस एक पीडियाट्रिक डिजीज है जो कि जिसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो इज रिलेटेड विद कार्शे और क्रिस्ता और शोश ऑफ द चाइल्ड, और जिसको बोलेंगे हम माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, और ये अष्टांग हृदय में जो है डिस्क्राइब्ड है। एंड जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली जो है क्वाशियर कोर की तरफ ज़्यादा मैच करता है, वो आगे हम बात करेंगे। तो इसके निदान की बात करें और संप्राप्ति की, तो निदान में तीन ही निदान आचार्य बागभट्ट ने इसमें दिए हैं। पहला क्या है, अत्यह स्वपन, दिन में ज़्यादा सोना। अत्यह स्वपन, अति अह स्वपन, दिन में ज़्यादा सोना। शीतांबु, दूसरा कारण है शीतांबु की ठंडे जल का पान करना, या फिर तीसरा है श्लैष्मिक स्तन्य सेविना। तो तीन कारण उन्होंने बताया है। और जब हम फक रोग की बात करेंगे काश्यप वाले, तो उन्होंने बोला श्लैष्मिक दुग्ध वाली जो नारी है उसको फक दुग्धा बोला है। तो वहां पे जो क्षीरज फक बोला है वो बालसोस ही है। बागभट्ट का बालसोस और काश्यप का क्षीरज फक जो है सिमिलर डिजीज हैं। तो यहाँ पे संप्राप्ति क्या होगी, यहाँ पे जैसे कार्शियम हम बात कर रहे थे, बात वर्धक चीजें कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, या लाइफस्टाइल बात वर्धक है, तो वहाँ पे रुक्षता के कारण धातु क्षय रस क्षय हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी निदान है वो उल्टे हैं, वो कफ वर्धक हैं। दिन में सोना है, या शीतंबु है, श्लैष्मिक स्तन है, वो सारी चीजें जो है कफ को बढ़ाएंगी। और ये बढ़ा हुआ कफ जो है अवरोध करेगा उत्पन्न रस व स्रोतों में, जिस कारण से जो है आगे की धातुएं नहीं बनेगी। वहां शोष के कारण, वहां रुक्षता के कारण शोष हो रहा था, और यहाँ पे चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन के कारण शोष हो रहा है। तो बोल रहे हैं शिशु कफेन रुद्धेशु, तो यहाँ मेन दोष क्या है, कफ है। कार्श्य में कौन सा मेन दोष था, बात था। तो शिशु कफेन रुद्धेशु श्रोतसु रसवायसु, कि उसके रसवायु स्रोतस उसके बंद हो जाएंगे, जिस कारण से जो है उसको कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे, जिसको कि हम बालसोस बोलेंगे। तो लक्षण क्या होंगे, लक्षण होंगे कि जब जब रसवायु स्रोतस बंद हो जाएंगे, तो उस कारण से जो कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। और उन लक्षणों को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अरोचक होगा, अग्निमांदे से अरोचक है, प्रतिश्याय ज्वर कासश्च जायते, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की तरफ बात कर रहा है, या रिकरेंट इन्फेक्शन की तरफ बात कर रहा है, जो कि माल न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। कास है, प्रतिशय है, ज्वर है, ये जो इंडिकेट करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने हैं। माल न्यूट्रिशन में इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण अक्सर जो है इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, और साथ में उसकी जो एपेटाइट कम हो गई है, अरोचक उसको हो गया है। कुमारः शुष्यति तत्, और ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, बालक जो है, बालक सूखने लगता है, उसका जो है वेट जो है अच्छे से गेन नहीं होता है, और जो हम बोलते हैं कि क्वाशियर कोर की तरह दिखता है, उसके पीछे ये लक्षण है। क्या लक्षण है, बहुत स्पेसिफिक लक्षण बताया उन्होंने। स्निग्ध शुक्ल मुख क्षणा, कि उनका जो है चेहरा और कैसे दिखता है, स्निग्ध होता है। कफ की रोग है तो स्निग्ध लगेगा और शुक्ल लगेगा। तो जहाँ पे कार्श्य है, या जहाँ मरासमस है, वहाँ पे क्या होता है, ड्राइनेस होती है, रुक्षता होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्निग्धता है चेहरे पे, और शुक्ल है। सीवियर एनीमिया होने के कारण जो श्वेत सा दिखने को लगता है, या ग्लॉसी सा फेस लगता है, तो जो कि मून फेस ही बोलते हैं क्वाशियर कोर में।
तो स्निग्ध शुक्ल मुख्य क्षण, इसलिए उसको क्वाशियरकोर के ज़्यादा नज़दीक हम मान सकते हैं। माल न्यूट्रिशन में भी जो अगर सिंड्रोमिक क्लासिफिकेशन देखें तो मरासमस क्वाशियरकोर में क्वाशियरकोर के नज़दीक जो है हमारा आएगा बालसोस। चिकित्सा में बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल की बात नहीं की है, बट जो योगों की बात है, जो योग हम देखते हैं उनके बेस पे हम जो है कुछ प्रिंसिपल्स इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो पहली जो चिकित्सा उन्होंने बताई वो बताई कि दीपन करना है, पाचन करना है और स्रोतोशोधन करना है। कि अग्निमांद्य हुआ है, कफ जो बढ़ा हुआ है जो कि रसवाही स्रोतों को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिस कारण से जो आगे की उत्तरोत्तर धातुएं नहीं बन पा रही हैं, तो उसके लिए जो हमको दीपन पाचन अग्नि का वर्धन करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको स्रोतोशोधन जो कफ जमा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ योगों की वर्णन है, और उसके बाद जब स्रोतोशोधन हो जाएगा तो फिर हम जो है संतर्पण और बृहण चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो उन्होंने योग भी डिस्क्राइब किए। सारा जितना भी डिस्क्रिप्शन है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र चैप्टर 2 का है। तो आधे आधे श्लोक से उन्होंने कुछ दीपन पाचन योग दिए हैं, जैसे सैंदव, बेहोश, बेहोश बोले तो त्रिकटु, सारंगेष्टा, पाठा, गिरी कदम्बकान। तो इसका चूर्ण जो है हम यूज कर सकते हैं। शुष्यतो मधु सर्पिभ्याम अरुच्यादिषु योजित। तो जो बालक शोष से पीड़ित है, बाल शोष से पीड़ित है, और उस बालक में अरुचि आदि अग्निमांद्य के जो भी लक्षण हैं उनमें मधु और घृत से इन द्रव्यों का चूर्ण बना के जो हम उसको दें। या तो फिर दूसरा चूर्ण क्या दे सकते हैं हम, पंचकोल, जिसमें कि हम जो है अशोक और कटुरोहिणी जो है कुटकी को मिला के हम दीपन पाचन और स्रोतोशोधन के लिए दे सकते हैं। या फिर उन्होंने बोला कि बद्री धात्री चूर्णम व सर्पिसा धृतम जो है आप इसको देंगे। और इसके बाद जो है उन्होंने एक घी की बात की है, स्थिराधिकृत बोल सकते हैं इसको। तो उसमें स्थिरा जो है सालपर्णी है, बच्चा, द्विव्रीहति, काकोली, पिपली, तगर, नतई, नथ जो है तगर को बोलते हैं, निचुल है, जलवेतस है, उत्पल है, वर्षाभू, भरंगी, मुस्तक, काशिकई। तो इनसे सिद्ध जो है क्या है, घृत को सिद्ध करना है, जो कि स्रोतोशोधन करता है, जो कि परम स्रोतोशोधन है। तो पहले उन्होंने कुछ पाउडर्स की डिस्क्रिप्शन की जो कि दीपन पाचन का काम करेंगे, और उसके बाद जो है आम का पाचन और कफ का पाचन हुआ तो स्रोतोशोधन के लिए उन्होंने जो है घृत का वर्णन किया है। इससे सिद्ध घृत से हम जो है स्रोतोशोधन कर सकें। या फिर दूसरा घृत है जो कि जो स्थिराधिकृत है उसी के समान जो है गुण रखता है, उसको बाल शोधक घृत भी बोलते हैं। तो ये वो प्रथम है, द्वितीय है, जिसमें कि कटेरी, कंटकेरी, सिंही जो है बोला, अश्वगंधा, सुरसा, तुलसी है और पिपली है। इनसे सिद्ध घृत जो है वो स्थिराधिकृत के समान ही गुणकारी है, स्रोतोशोधन करता है। स्रोतोशोधन हो गया, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो जो है क्या है, पुष्टिकृत है। तो उसमें जो है वो सोषजित घृत जो है फर्स्ट सोषजित घृत बताया उन्होंने, जिसमें मध्यष्टि, पिपली, रुद्र, पद्मक और इस तरीके के द्रव्यों, ताली, सारिभाभ्याम च साधितम सोषजित घृतम, एक ही मध्यष्टि या यष्ठ्यादि घृत बताया। और दूसरा जो है ये शशक घृत या श्रृंग्यादि घृत बोल सकते हैं हम, जिसमें श्रृंगी, मधुलिका, भारंगी, पिपली, देवदारू, अश्वगंधा, द्विका, कोली और ये सारे द्रव्य जो है बताया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सस उत्तमांग नेरिहु जो है, सस मतलब खरगोश, खरगोश के उत्तमांग मतलब सिर, सिर का जो है क्वाथ बना के उससे जो है हमने साधित करना है घृत, और वो क्या होगा, पुष्टिकृत होगा, परम पुष्टिकृत जो है उस घृत को बोला। तो दो पुष्टिकृत। तो जो जो डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं कि पहले दीपन पाचन चूर्णों का उन्होंने वर्णन किया, फिर शोधन के लिए कुछ घृतों का वर्णन किया, और उसके बाद जो वर्णन किया उन्होंने पोषण के लिए किया। तो अष्टांग संग्रह में भी जो है कुछ द्रव्यों का दीपन पाचन या शोधन के लिए वर्णन किया है, जिसमें कि मेन जो है अश्वबीड़ बोला है, जो अश्वलिंड है उसको इम्पोर्टेंट बताया। अश्वलिंड रस जो हॉर्स की उसकी जो रस है, हॉर्स टूल का रस है, और उसमें मधुयष्टि या कटेरी जो है, आपकी जो कटेरी जो है उसको मधु मिश्रित चटाना है, वो दीपन पाचन के लिए बताया या स्रोतोशोधन के लिए बताया।
तो ये ऊपर वाला तो शशघृत ही है। उसके अलावा जो तेल है वो दो तेलों की वर्णन आया। एक तो बचादी तेल है, बचा वयस्था तगर कायस्था चोर कई शीतम बस्ती मूत्र सुराभ्याम तैल अभिंजन हितम। तो बस्त मूत्रम जो है बकरी के मूत्र से और सूरा से सिद्ध किया हुआ तेल अभ्यंग के लिए हितकर है वो जो है। और दूसरा लाक्षादी तेल जो हम बात कर रहे थे कि योग रत्नाकर में भी वर्णित है। तो सिद्धम लाक्षादिकम नाम तैलम अभ्यंजनात् हाँ अभ्यंजनादिदम बल्यम ज्वर क्षय उन्माद। जहाँ उन्होंने रक्षोघन बोला था यहाँ उन्होंने उन्माद और अपस्मार बोला है। क्षय उन्माद अपस्मार वातनुत यक्ष राक्षस भूत घनम गर्भिणीम च शिष्यते। एक इम्पोर्टेंट बोला, गर्भिणियों में भी ये जो है प्रशस्त है। तो इस तरीके से जो हम बालसोस की चिकित्सा देखते हैं, बालसोस में जो आचार्य बागभट्ट ने वर्णित की है चिकित्सा, उसमें उन्होंने सबसे पहले दीपन पाचन के लिए दो योगों का वर्णन किया। जो एक हमने सैंधव औषधि पढ़ा और दूसरा जो है अशोक रोहिणी और पंचकोल वाला जो बात करी। उसके बाद उन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो शोधन के लिए घृत दिया जो था स्थिरादि घृत। और उसके बाद जो है उन्होंने संतर्पण के लिए जो है दो घृतों का वर्णन किया, जिसमें कि शशक घृत जो है एक था और एक श्रृंग्यादि श्रृंग्यादि तो यही शशक घृत में ही है, एक मध्यष्टि वाला जो है घृत था। इसके बाद उन्होंने तैल का वर्णन किया। तो दो तरह के तैल उन्होंने बताया, एक तो जो बचादी तैल है और दूसरा लाक्षादी तैल है। इसके बाद अलावा कुछ जो योग हैं वो अष्टांग संग्रह में भी वर्णित है, जिसमें कि जो अश्वलिंड वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो अक्सर वाइवा में पूछा जा सकता है। या अश्वबिड रसम अश्वलिंड रस क्षौद्रयुक्ताम च मध्यष्टिकाम। इस तरीके से जो योग है। तो ये बालसोस की जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है वो है। हालांकि यहाँ पे आचार्य चरक के जो प्रिंसिपल है कार्श्य का उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं संतर्पण चिकित्सा के लिए। उससे पहले संतर्पण से पहले हमको कफ का शोषण या शोधन जरूरी करना है। दीपन पाचन और स्रोत संशोधन जो है जरूरी है, तभी हम जो है इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये आज का जो फर्स्ट पार्ट था कुपोषण जन्य विकार आयुर्वेद वाला, उसमें हमने कार्श्य और बालसोस की बात करी। नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे फक रोग की और पारिगर्भिक की। देन हम जो मॉडर्न का जो पार्ट है उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन और हाइपर विटामिनोसिस और इस तरीके से कुछ जो आपके सिलेबस में वर्णित है वो सारी चीज़ें जो हम तब बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर कुपोषण का आयुर्वेद का होगा उसके बाद जो हम फिर मॉडर्न की बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। If you have any queries or want to share some feedback, then you can WhatsApp me on this number. Thank you.